तीन दोस्तों ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। उसमें से पहले का ये मानना था कि मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जो कि स्टेबल हैं, वेल एस्टैब्लिश नाम्स हैं। दूसरे फ्रेंड का ये मानना था कि मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जो कि जस्ट अभी नई नई मार्केट में आई हैं, अपना पैर बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपना मार्केट बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं तीसरे फ्रेंड ने ये बोला कि मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने अपना नाम बना तो लिया है पर उनमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा है। 5-10 साल के बाद आपको क्या लगता है कि किस दोस्त ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए होंगे? इसका सही जवाब आपको सरप्राइज कर सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कई इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं, पर ये हमें रिस्क वर्सेस रिटर्न के बीच में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है। वीडियो के एंड तक समझेंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके फायदे, उनके साथ रिस्क, और क्या आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मिड कैप क्या होता है। देखिए, अगर हम इंडिया की कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, तो जो टॉप की 100 कंपनीज होती हैं उनको हम लोग लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। इसके बाद 101 से 250th नंबर पे जो कंपनीज आती हैं, इनको हम लोग मिड कैप कंपनीज कहते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो अपना एक फुटहोल्ड तो बना चुकी हैं मार्केट में, लेकिन इनका पोटेंशियल फॉर ग्रोथ अभी बहुत बचा हुआ है। ये अभी लाखों करोड़ों की कंपनीज नहीं हुई हैं। इनमें अभी भी ये ग्रोथ पोटेंशियल है और इनको हम लोग मिड कैप कंपनीज से डिनोट करते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो प्रिडोमिनेंटली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी के मैंडेट के हिसाब से इनको एटलीस्ट 65% ऑफ उनके एयूएम का मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें आपको फीचर मिलता है कि आपको एक फंड मैनेजर मिलता है, बेसिकली एक एक्सपर्ट गाइडेंस, जो कि आपको हेल्प करता है मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने में। कैसे इन्वेस्ट करने में? एटलीस्ट 65% ऑफ द फंड जो भी है उसका एटलीस्ट 65% मिड कैप में इन्वेस्ट होगा, और बाकी का जो 35% है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से अदर सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगर मैं आपको मिड कैप कंपनी की स्टोरी समझाना चाहूं तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक नया रेस्टोरेंट ओपन होता है। अब ये रेस्टोरेंट अभी नया नया ओपन हुआ है, इसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। इसकी अभी एक आउटलेट एक लोकेशन पे खुली हुई है, और अभी बहुत ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। जो ओनर है वो परेशान है कि अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कैश फ्लो नहीं है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी से। ओके। अब मान लीजिए वही रेस्टोरेंट आपके शहर में, अब उसने करीब 10 आउटलेट ओपन कर लिए हैं। एक ही शहर में उसने 10 आउटलेट ओपन कर लिए हैं। अब इस रेस्टोरेंट का नाम धीरे धीरे शहर में फैल चुका है। अब वहां पे कस्टमर्स ने आना स्टार्ट कर दिया है, फुटफॉल आना शुरू हो गया है। जो ओनर है उसको प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी उसने अपनी जो चेन है उसको सिर्फ एक सिटी तक ही बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक मिड कैप कंपनी की तरह, जिसने अपना नाम इस्टेब्लिश कर लिया है, पर अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। वहीं पे अब इस रेस्टोरेंट ने मान लीजिए 5 साल बाद इंडिया के 100 शहरों में रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए। अब इन 100 शहरों से जो ओनर है उसको खूब रेवेन्यू आ रहा है, उसमें खूब प्रॉफिट हो रहा है। लोग एक इसको एक इस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड ब्रांड की तरह देखते हैं। इसका मार्केट मतलब काफी लोग इनके यहाँ खाना खाना प्रेफर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये अब एक लार्ज कैप कंपनी की तरह इसको हम मान सकते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो अभी नई नई आई है, अभी उसने थोड़ा बहुत ही बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ थोड़ा प्रॉफिट है, थोड़ा रेवेन्यू है, अभी बहुत वेल स्टैब्लिश नेम नहीं है। मिड कैप कंपनी
कंपनी एग्जिस्टेंस में है, काम अच्छा कर रही है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लोग उसको धीरे धीरे जान रहे हैं, ओनर को प्रॉफिट और रेवेन्यू आ रहा है, तो वो मिड कैप की रेंज में आएगा। लार्ज कैप कंपनीज, बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स, पूरी पूरे देश में लोग उन कंपनियों को जानते हैं, जिनका काफी हाई रेवेन्यू, काफी हाई प्रॉफिट, काफी लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और आप हमको हर जगह इन कंपनीज के बारे में मतलब दिख जाता है कि ये कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमारी लार्ज कैप कंपनीज हो गई। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। सबसे पहला, हायर ग्रोथ पोटेंशियल। देखिए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, ये अभी ग्रोइंग फेज में हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करने से ये होता है कि क्योंकि ये ग्रोइंग फेज में है, तो इनकी ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए इनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, तो इसमें जो रिटर्न्स मिलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में, इट इज अ चांस कि हमें बेटर रिटर्न्स मिल सकें। सेकंड, बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड ग्रोथ। देखिए, जो लार्ज कैप होते हैं उसमें हमें स्टेबिलिटी मिलती है, पर उसके बदले में हमें ग्रोथ थोड़ी सी कम मिलती है। जो स्मॉल कैप होते हैं उसमें हमें ग्रोथ तो बहुत मिलती है, पर उसमें रिस्क भी हमें ज्यादा लेना पड़ता है। जो ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो इन दोनों के बीचों बीच बैठते हैं। तो इसमें आपको लार्ज कैप से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और स्मॉल कैप से बेटर रिस्क मिलेगा। तो ये हम लोगों को एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन रिस्क एंड ग्रोथ। थर्ड, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, देखिए, जो ये मिड कैप कंपनी है ये अभी अपने ग्रोइंग फेज में है। ऐसा हो सकता है कि आज से 10 साल बाद आज की मिड कैप कंपनी जो है वो कल की लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। इनफैक्ट जितनी भी आज आप लार्ज कैप कंपनीज देख रहे हो, उसमें से कई कंपनीज तो पहले मिड कैप कंपनीज ही रही थी। धीरे धीरे ग्रोथ करते करते वो मिड कैप से लार्ज कैप सेगमेंट में चली गई। इसीलिए अगर आप मिड कैप कंपनीज या मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर उसने ये जर्नी पूरी करी फ्रॉम अ मिड कैप कंपनी टू अ लार्ज कैप कंपनी, तो जिस तरीके की ग्रोथ और आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो इससे आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। लेकिन ये एडवांटेजेस के होते हुए भी काफी लोग इसमें इन्वेस्ट करते समय गलतियां करते हैं। इन गलतियों के बारे में मैं कुछ थोड़ी देर में बात करूंगा, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसमें से एक गलती तो ऐसी है जो कि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को उड़ा सकती है। तो वीडियो में बने रहिएगा, उसके बारे में थोड़ी देर में ही बात करेंगे। पर उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ रिस्क जो कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में हमें है। पहला है रिस्क ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। देखिए, रिस्क ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी, देखिए, टेम्पररी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो कि बिजनेसेस को फेवर ना करे, जैसे वॉर्स हो जाना, नेचुरल कैलामिटीज हो जाना, या अनफेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज का हो जाना। तो इस वजह से टेम्पररी मार्केट इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से जो आपका इन्वेस्टमेंट हो वो टेम्पररी फॉर्म में आपको लॉसेस भी दिखा सकता है। तो ये मार्केट वॉलेटिलिटी या इस रिस्क के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये एक रिस्क है अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कि टेम्पररी फॉर्म में आपको थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी झेलना पड़ेगा। सेकंड होता है रिस्क ऑफ कंपनीज फेलिंग। रिस्क ऑफ कंपनीज फेलिंग, देखिए, कई कंपनीज जो मिड कैप में होती हैं वो उन्होंने अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश तो करा है, लेकिन अभी वो फुल फ्लेजेड वेल नोन बिजनेस नहीं बने होते हैं। तो स्टिल एक चांस होता है कि ये कंपनीज अभी भी फेल कर सकती हैं। हालांकि फेलिंग के चांसेस स्मॉल कैप में ज्यादा होते हैं, पर मिड कैप में भी इसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसीलिए मिड कैप में एक ये रिस्क जरूर एसोसिएटेड है कि वो जो कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है या जिसमें आपके म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, तो वो कंपनी एज इट इज फेल कर जाए पूरी। तो इस रिस्क के लिए भी हमें रेडी होना चाहिए। हालांकि जब हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है अक्रॉस मल्टीपल मिड कैप कंपनीज, बट अगेन अगर कोई भी एक कंपनी भी उसमें फेल करती है तो हमारे रिटर्न जरूर हिट होंगे। तो ये कुछ रिस्क हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि शुड यू इन्वेस्ट, क्या आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए?
देखिए ये जवाब मैं आप पे खुद छोड़ूंगा आंसर, मैं आपको इसकी गाइडलाइंस देता हूं, अगर आपको ये गाइडलाइंस मीट करती हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है कि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म होराइजन मतलब कि कम से कम 5 से 7 साल, 5 से 7 साल का कम से कम आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, तभी आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उससे कम का होराइजन है तो प्लीज मत इन्वेस्ट करिएगा। दूसरा, जैसे कि उसमें था कि आपको मार्केट वॉलेटिलिटी देखनी पड़ सकती है, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी भाई टेम्पररी में आपको दिख हो सकता है कि आपके रिटर्न्स पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखे, हो सकता है बिल्कुल फ्लैट रहे, कोई रिटर्न्स ना दिखे। तो आपको ये जो फेजेस हैं इसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप ये हैंडल कर सकते हैं तभी आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिएगा। वांट बेटर ग्रोथ देन लार्ज कैप, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो ट्रेडिशनल ग्रोथ रेट होता है जैसे 12-13% के अराउंड, तो अगर आप उससे बेटर रिटर्न्स चाहते हैं तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टिपिकली अराउंड 14-15% एनुअली जो है आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चौथा, वांट टू बिल्ड वेल्थ, वांट टू बिल्ड वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मिड कैप कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है कि वो सीधे लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो अगर आप उतने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं ताकि उस कंपनी को टाइम मिले वो मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सके और उस तरीके का आपको रिटर्न दे पाए, तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। इसमें आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि लोग करते हैं जब वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि इन्वेस्टिंग आफ्टर रीसेंट रिटर्न्स। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो देखते हैं कि अरे पिछले साल तो मिड कैप ने 30% रिटर्न दे दिया, अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। आप रीसेंट परफॉर्मेंस को देख के खाली मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो लास्ट ईयर में हो वही नेक्स्ट ईयर भी हो। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फ्लैट हो या नेक्स्ट ईयर नेगेटिव में रिटर्न हो, तो क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। तो सिर्फ रीसेंट रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही गलत चीज है। दूसरा है कि एक्सपेक्टिंग लार्ज कैप लाइक स्टेबिलिटी, एक्सपेक्टिंग लार्ज कैप स्टेबिलिटी। क्योंकि आपको लगता है कि मिड कैप भी बड़ी कंपनीज है, तो आपको लगता है कि इनमें इन्वेस्ट करने से जो लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी मिलती वही मिड कैप में भी मिलेगी, पर हमने ऑलरेडी इस पे बात करी कि ऐसा जरूरी नहीं है, मिड कैप कंपनीज भी फेल हो जाती हैं। तो हमें लार्ज कैप जैसी स्टेबिलिटी मिड कैप में मिलना नहीं पॉसिबल है। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यही एक चीज है जो कि कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पूरा तबाह कर देती है, वो है एग्जिटिंग ड्यूरिंग क्रैश। जब मार्केट क्रैश करता है तब जो लोग पैनिक करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैश आउट कर लेते हैं, लॉस बुक करके और सब निकल जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ये वो टाइम है जब आपको इनफैक्ट और ऐड करना चाहिए क्योंकि आपको और सस्ते में मिल रहा है। पर यहाँ पे लोग पैनिक की वजह से एग्जिट कर जाते हैं जब भी मार्केट क्रैश होता है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, इसको कभी भी मत करिए, वरना आप अपने पैसे को एक तरीके से आग लगा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या किस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।